अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। जैसे कि आप जानते हैं कि एक तरफ से डिपार्टमेंट जो है दो दो जेसीबी पंचायत को बेमदासा की आवाम के लिए भेज रहा है, और दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो रोड पे किस तरह का काम हो रहा है। इसी सिलसिले में मैं आज फिर एक बार तारिक मन्नास साहब से बात करना चाहूँगा कि तारिक मन्नास साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तारिक मन्नास साहब, एक अहम सवाल और ज़रूरी सवाल। एक तरफ डिपार्टमेंट जो है दो दो जेसीबी पंचायत के लिए भेजता है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जुटनाल से पीछे बेमदासा तक ग्राउंड ज़ीरो पर खस्ता हालत आप खुद देख रहे हैं, काम नहीं हो रहा। तो क्या वजह है? सर मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं एसडीएम साहब का और तहसीलदार साहब का और नायब तहसीलदार साहब का शुक्रिया करना चाहता हूँ। एडब्ल्यू साहब का शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि एडब्ल्यू साहब और एसडीएम साहब ने कल एडब्ल्यू साहब को फ़ोन किया कि फटाफट बेमदासा का रोड क्लियर करो। और एक्चुअली एडब्ल्यू साहब को बोला, इसने एसडीएम साहब ने बोला कि जेई को वहाँ भेजना है। एक्चुअली जेई साहब कहीं काम में बिजी था, वो यहाँ नहीं पहुँच पाया, इसलिए कि मैं भी रात को पूछा, सुबह मैं बेमदासा में आया। इस वक्त ये लाल सिंह जी मेरे साथ हैं, हम बेमदासा पूरा रोड को देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। मैं एसडीएम साहब का शुक्रिया और एक तरफ आप जो है एसडीएम साहब का यानी पूरे डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, और ये काबिल तारीफ़ है, शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो काम नहीं हो रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है जनाब? इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जो यहाँ मशीनें आ रही है, वो जो उसके ऑपरेटर हैं वो काम सही तरह से यहाँ नहीं करते हैं। हालांकि ऊपर से एडब्ल्यू साहब बोलता है जितना काम कराना कराओ उनको, जब तक ना हम लोकल उनके साथ में रहेंगे तब तक वो काम नहीं करते हैं। क्योंकि वो जो कल आया वहाँ से एसडीएम साहब ने भेजा मशीन यहाँ, और वो जुस्नाल इधर बाजगुंडी से ही वापस गई, ताकि वो प्रॉपर्टी बेमदासा नहीं पहुँच पाए। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जो भी नेता, जो भी लीडर होता है, वो ये कहता है कि जब डिपार्टमेंट मशीन बेचता है तो कहीं ना कहीं आवाम को साथ रहना पड़ेगा। सवाल ये भी पैदा होता है, अगर डिपार्टमेंट ने ऑपरेटर को रखा, जेसीबी को रखा, और वो खर्चा भी दे रहे हैं, तनख्वाह भी दे रहे हैं, उसके बावजूद आवाम का साथ रहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसमें एक बात यह है कि सर वहाँ ठेकेदार जो होता है, इसकी पसी का ठेकेदार अलग होता है। वो ठेकेदार एंड मौके पे काम नहीं करता, वो मशीनों को बेचता है, सिर्फ तेल फूकने के लिए यहाँ काम करता है। रोड की हालत देखो जनाब, यहाँ क्या है बेमदासा में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को कि ये रोड जो है ये अच्छा बनना चाहिए, मगर ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बेचारा बेचता है, मशीन को बेचता है यहाँ। और जो जेसीबी वाला है ना, वो दिलचस्पी से काम नहीं कर रहा है, वो छलांग मार रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या वो डिपार्टमेंट का नुकसान तो करना कहीं न चाहते हैं। कहीं जो ऑपरेटर रखे गए हैं उनसे डिपार्टमेंट को चाहिए था कि ऑफिसरों को चाहिए था कि अगर आप जाते हैं, कहीं पर भी काम के लिए जाते हैं, तो ग्राउंड ज़ीरो पर काम होना चाहिए। अगर काम नहीं होता है तो फिर पैसा किस चीज़ का वो खर्च करते हैं। और हर साल, हर महीने और हर दिन अगर हम डिपार्टमेंट को ये बोलेंगे जेसीबी दे दो, जेसीबी दे दो, तो बार बार जेसीबी अवेलेबल नहीं होती है। जिस टाइम होती है, पिछले दिनों आपने देखा कि आप भी साथ थे, 2 जेसीबी मिली थी। उसके बाद भी आज 2 ही दिन के बाद ये कारण आ रहा है कि बस जो है पूरे पंचायत बेमदासा तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें कहीं न कहीं जो ऑपरेटरों से आप भी बात करें और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके बारे में बात करें। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।